एक दिन मजार पर हाफिज ने सुहागरा की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी। उसके दिल में हाफिज के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। शादीशुदा सुहागरा जवानी का सुख भोग चुकी थी। देवर के जाने के बाद मजार के नीचे पहाड़ी पर सुहागरा अपनी जवानी की प्यास बुझाती और लौटकर मजार से दूर जाकर बैठ जाती। सुहागरा ससुराल में रहकर हाफिज ने अपनी जवानी लुटाती। सुहागरा की इस हरकत से कोई वाकिफ नहीं था। वह पेट से थी, कोख में किसका बच्चा पल बढ़ रहा था, ससुराल वाले समझ में नहीं पा रहे थे। वह सब अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। पिछले 2 साल से उनका बड़ा बेटा जुबेर अपने बूढ़े माँ बाप को 2 कुंवारे भाइयों के हवाले कर अपनी बीवी सुहागरा को छोड़कर खाड़ी देश में कमाने गया था। शर्त के मुताबिक उसे लगातार 2 साल नौकरी करनी थी, लेकिन इसीलिए घर आने का सवाल ही नहीं उठता। इस बीच जुबेर की बीवी सुहागरा कभी मायके तो कभी ससुराल में रहकर समय काट रही थी। 2 साल बाद उसके शोहर का भारत आना जाना होता रहेगा, यही बात सोचकर वह खुश थी। सुहागरा जब भी मायके आती तो हर जुमेरात शहर के मजार जाती। उस मजार का नाम दूर दूर तक था। कई बार तो वहाँ अकेली आती जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर में ब्याही हुई सुहागरा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने शहर से एक मदरसे में तालीम पाई थी। सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई सीखते सीखते मदरसे में हाफिज से उसकी जान पहचान हो गई थी। वह हाफिज से हंसती बोलती, उसे प्यार मोहब्बत से अनजान सी थी। मदरसे में पढ़ते पढ़ते सुहागरा के अम्मी अब्बू ने रिश्तेदारी में एक अच्छा रिश्ता पाकर उसकी शादी करने की सोची। सुनो जी, रिश्तेदारी में शादी करने से आपस में बुराई होती है। हालांकि वह हमारी खाला का बेटा है, रोजगार की तलाश में है, जल्द लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। पर सुहागरा की माँ ने कहा था। पर क्या? सुहागरा के अब्बू ने पूछा था। कल को कोई मनमुटाव हो गया या लड़के की वो लड़की पसंद ना आई तो? सुहागरा की अम्मी बोली थी। सुना ना है कि लड़का खाड़ी देश में कमाने जा रहा है, नौकरी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं। सुहागरा के अब्बू ने कहा था। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और उनका निकाह हो गया। पर मदरसे में हाफिज को सुहागरा अब भी भुला नहीं पाई थी। आज मुर्शिद मियाँ का परिवार जन्नत जश्न मना रहा था। एक तो उनके बेटे जुबेर की नौकरी खाड़ी देश में लग गई थी, दूसरी उनके घर में खूबसूरत सी बहू आ गई। सुहागरा, तुम जन्नत की परी जैसी हो, तुम्हारे आने से हमारा घर नूर में जगमगा गया है, कहकर जुबेर ने सुहागरा को अपने सीने से लगा लिया था। उन दोनों के बीच मोहब्बत सी की खुशियों का डोरा जमा लिया था। पूरा परिवार खुश था। 1 महीने का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। जुबेर खाड़ी देश जाने की तैयारी करने लगा। सुहागरा को उदासी ने घेर लिया था। उसके दिल में आह निकली थी कि काश जुबेर उसे छोड़कर ना जाता। फिर 2 साल की ही तो बात है, कहकर जुबेर सुहागरा को आंसू और प्यार से भी झलता छोड़कर नौकरी करने खाड़ी देश चला गया। सुहागरा को मायूसी देखकर उसकी सास ने अपने शोहर से कहा था। इन दिनों सुहागरा घर के बाहर नहीं निकलती है। बाबा के मजार पर हाजिरी देने के लिए उसे देवर रमजान के साथ भेज दिया करें, ताकि उसका मन बहलता रहे। वे हंसते और बोलते, जुबेर के गम से परेशान हो रही होगी, भेज दिया करो। जमाना बदल रहा है, आजकल के बच्चे घर में कैद होकर नहीं रहना चाहते। अपनी बात रखते हुए सुहागरा ने ससुर मुर्शिद मियाँ के इजाज़त दे दी थी। सुहागरा मजार आने जाने लगी। उसकी खुशी के लिए देवर रमजान उस पर हंसते बोलता मजाक करता था, ताकि वह जुबेर की याद भुला सके। जुबेर
को 2 महीने हो गए थे, लेकिन सास ससुर की खुली छूट के बाद भी सुहागरा की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। इसी बीच सुहागरा के अब्बू आए और उसे कुछ दिनों के लिए घर ले गए। सुहागरा ने अम्मी के आगे पढ़ने की बात कही ताकि उसका मन लगा रहे और वह तालीम भी हासिल कर सके। मायके से सुहागरा का मामा के लड़के को तालीम देने के लिए बुलाया गया। अब सुहागरा घर में ही पढ़ने लगी थी। एक दिन मजार पर हाफिज ने सुहागरा की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी। उसके दिल में हाफिज के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। शादीशुदा सुहागरा जवानी का सुख भोग चुकी थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और हाफिज की तरह झांकने लगी। कल मजार पर मिलते हैं आजमाने के तौर पर हाफिज ने कहा था। शाम 7 बजे। यह सुनकर सुहागरा शर्मा गई। ठीक है, सुहागरा ने कहा था। ठीक 7 बजे सुहागरा मजार पर पहुंच गई। दुआ मांगने के बाद वह हाफिज के साथ गलियारे में बैठकर बातें करने लगी। हाफिज ने सुहागरा को बताया कि मजार पर दुआ मांगने से दिल को सुकून मिलता है, मनचाही मुराद मिलती है। अब वे दोनों रोजाना शाम को मजार पर मिलते लगे थे। उनके बीच के फासले कम होने लगे थे। तकरीबन 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन ससुराल से देवर आया और सुहागरा की माँ को अपनी अम्मी की तबीयत खराब होने की बात कहकर सुहागरा को अपने साथ ले गया। ससुराल में सुहागरा जुबेर की याद में डूबी रहने के बजाय हाफिज की दीवानी हो गई थी। वह उससे मिलने के बेकरार रहने लगी थी। धीरे धीरे सुहागरा की सांस ठीक हो गई। सुहागरा अब शहर के मजार पर जाकर हाफिज से मिलने की दुआ मांगती थी। समय की चाल फिर बदली। मैं कॉलेज में एक पीरियड में हाफिज लगा कर आता हूँ, तब तक तुम मजार पर रुकना, कहकर सुहागरा को छोड़ उसका देवर कॉलेज चला गया। इस बीच सुहागरा ने फोन पर हाफिज को मजार पर बुलाया। उनकी मुलाकात दोबारा शुरू हो गई। देवर के जाने के बाद मजार पर के नीचे पहाड़ी पर सुहागरा अपनी जवानी की प्यास बुझाती और लौटकर मजार से दूर जाकर बैठ जाती। ससुराल में रहकर हाफिज ने अपनी जवानी लुटाती सुहागरा की इस हरकत से कोई वाकिफ नहीं था। शहर की मस्जिद पर हाफिज को बच्चों की तालीम देने की नौकरी मिल जाने से अब सुहागरा उनके बीच की दुनिया मिट गई। सुहागरा को भी इस सास ससुर से सिलाई सेंटर जाकर सिलाई सीखने की इजाज़त मिलने की खुशी थी। जुबेर को खाड़ी देश गए साल भर से ऊपर हो गया। तकरीबन 4-5 महीने ही की बात है कि उसकी अम्मी ने सुहागरा से कहा था, हाँ अम्मी, तब तक वे आएंगे। सुहागरा बोली थी, पर सुहागरा को अब जुबेर की नहीं हाफिज की ज़रूरत थी। सुहागरा और हाफिज के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। हाफिज की मस्जिद वाली कोठी में वे बेफिक्री से मिलते थे। सुहागरा भी दिल खोलकर हाफिज के साथ रंगरलियां मनाने लगी थी। और नतीजा, सुहागरा की तबीयत अचानक खराब होने पर उसकी सास उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया, आपकी बहू माँ बनने वाली है। घर लौटकर सास मासूमियत के साये में डूब गई। सोचा कि जब जुबेर 1.5 साल से सुहागरा से नहीं मिला तो फिर बहू के पैर भारी कैसे हो गए। सुहागरा ने जुबेर को फोन कर पूरी बात बताई। जुबेर ने कहा, दुआ मांगो, सब ठीक हो जाए। जुबेर समझ गया था कि मामला क्या है, पर वह भी जानता था कि हल्ला मचाने पर वही बदनाम होगा। उसे अभी कई साल खाड़ी देश में काम करना था। एक बच्चा उसके नाम से रहेगा तो उसे भी अब्बा कहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।